नमस्कार स्टूडेंट। संज्ञान एवं सीखना सब्जेक्ट का नाम क्या है? संज्ञान एवं सीखना। क्लास बीएलएड सेकेंड ईयर, जिसका एक सब्जेक्ट है संज्ञान एवं सीखना। आज अपन इसकी इकाई फर्स्ट, जिसका नाम है कार्यरत मस्तिष्क। मस्तिष्क मतलब दिमाग, कार्यरत मतलब पता है आप लोगों को, मुझे पता है, ठीक है। तो इसमें आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञान। आखिर ये संज्ञान क्या होता है? संज्ञान, जैसे आप लोगों को पता है कि हर आदमी एक दूसरे से भिन्न होता है, चाहे उसकी सामाजिक परिस्थिति एक सी हो, चाहे वंशानुक्रम एक सा हो, चाहे उसको एक सा ही पर्यावरण मिला हो, लेकिन इनमें आपसी भिन्नता होती है। इस भिन्नता के कारण इनकी जो सामाजिक सोच होती है वो भी अलग अलग होती है। हर उस घटना पे हर आदमी की अलग अलग सोच होती है। कोई उस घटना को पॉजिटिव लेके चलता है, कोई नेगेटिव विचार बनाता है। तो ये जो विचार आता है और इसमें जो इनकी मस्तिष्क की वो होती है क्रियाएं, ठीक है, जो मस्तिष्क की क्रियाएं होती हैं उनको बोलते हैं संज्ञान। संज्ञान का कहने का मतलब ये है कि किसी भी सामाजिक परिस्थिति का प्रत्यक्षण एक रूप में कर सकता है, खा उसी वस्तु का प्रत्यक्षण एक दूसरे रूप में कर सकता है। जैसे प्रत्यक्षण, एक शब्द आया प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? प्रत्यक्षण कहलाता है कि स्वयं की इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, या फिर अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान से अपनी जागरूकता प्रकट करना। स्वयं की इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान से अपनी जागरूकता प्रकट करना, ये क्या कहलाता है? प्रत्यक्षण। तो अब जैसे कोई एक सामाजिक घटना घटी, उसमें कुछ लोगों का विचार अलग होता है, जिसको अपन आ बोल देते हैं, और कुछ लोगों के विचार उनसे अलग होते हैं, जो हो जाते हैं बा बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो जब एक समान परिस्थिति होने के बावजूद भी कुछ लोगों का विचार सामाजिक घटना में अलग होता है, कुछ लोगों का और भिन्न होता है। तो अपन इसमें क्या बोल सकते हैं कि इन्हीं विचारों को प्रकट करते समय, अब क्या होता है कि इन्हीं विचारों को प्रकट करते समय जो मस्तिष्क क्रिया होती है, इन्हीं विचारों को प्रकट करते समय जो मस्तिष्क क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? संज्ञान, ठीक है। इसको अपन साहित्यिक भाषा में कैसे बोलेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, समान वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के होते हुए भी व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का प्रत्यक्षण का स्वरूप भिन्न होता है। अब प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? हमने आपको बताया था, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान से अपनी जागरूकता प्रकट करना, ठीक है। तो अब इसको अपन कैसे बोल सकते हैं? जैसे किसी सामाजिक घटना के विषय में प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं, जैसे कि किसी भी सामाजिक घटना के विषय में प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं, तो इन्हीं विचार को प्रकट करते समय जो मानसिक क्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? संज्ञान कहलाता है। आया संज्ञान समझ में? अब आप लोगों को क्या है? संज्ञान हो गया। संज्ञान के बाद आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज रहती है कि हर बार आप लोगों को बताना पड़ता है परिभाषा। हर विद्वान जो अपने विद होते हैं, मनोवैज्ञानिक, ये सब लोगों ने हर चीज पे एक न एक परिभाषा दी है। तो इसी संज्ञान पे अपन लोगों को एक परिभाषा दी है जेम्स ड्रेवर। किसने दी है? जेम्स ड्रेवर ने 1968 में अपनी एक परिभाषा दी है। तो उन्होंने बोला है कि संज्ञान वह सामान्य पद है, संज्ञान एक सामान्य पद है जिसके द्वारा ज्ञान या ज्ञानात्मक अनुभव के समस्त ज्ञान व ज्ञानात्मक अनुभव के समस्त रूपों का प्रत्यक्ष, कल्पना, चिंतन, निर्णय एवं तर्क का बोध होता है, ठीक है। उपयुक्त परिभाषा के अनुसार बाह्य पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न कारकों के स्वरूपों का ज्ञानात्मक बोध कराने वाली संपूर्ण मानसिक क्रिया को संज्ञान कहते हैं। ये किसने बोला है? जेम्स
दृढ़। अब अगला आता है अपना संज्ञान के निर्धारित तत्व। क्या है? संज्ञान के निर्धारित तत्व। पहला तत्व क्या है? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। अब भौतिक और सामाजिक पर्यावरण इसके संज्ञान को कैसे निर्धारित करते हैं? जैसे भौतिक, अब आप प्रकृति ले लो, अपने यहाँ पे रेगिस्तान पर रहने वाले लोग, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग, इन सब की सोच में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो ये अपना किसके अंतर्गत आ जाता है? भौतिक पर्यावरण। अब अगला आता है अपना सामाजिक पर्यावरण। तो सामाजिक पर्यावरण में क्या होता है? धर्म के हिसाब से, रीति के हिसाब से और आपकी सोच के हिसाब से, तो जो अपना समाज है, जिस समाज में अपन रह रहे हैं, उसकी सोच के हिसाब से जिस प्रकार से अपनी मानसिकता होती है, जिस प्रकार से अपन किसी चीज को किसी चीज का संज्ञान लेते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से, उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या है? सामाजिक पर्यावरण इन सब चीजों को प्रभावित करता है। तो भौतिक पर्यावरण एवं सामाजिक पर्यावरण ये संज्ञान के निर्धारित तत्व हैं। आप जिस माहौल में रह रहे हैं, आपका प्रकृति कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है कि मैदानी है, इन सब चीजों का भी असर किसमें पड़ता है? आपकी संज्ञान में पड़ता है। दूसरा निर्धारित तत्व आता है आपका आवश्यकता एवं लक्ष्य। आवश्यकता एवं लक्ष्य। अब आप लोगों को पता है कि हर आदमी की अपनी अलग अलग आवश्यकता होती है, हर आदमी की अपनी अलग अलग आवश्यकता होती है और हर आदमी के अपने अपने अलग अलग लक्ष्य होते हैं। अब जैसे एक ही लक्ष्य हो, कई लोगों में ऐसा भी समझ में आता है कि एक ही लक्ष्य और एक ही आवश्यकता होने के बावजूद भी उनके कार्य करने का, उनका तरीका में भी भिन्नता होती है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई राइट साइड पोजीशन से काम करता है, कोई उसी को दूसरे तरीके से काम करता है, इनमें भी विभिन्नता पाई जाती है। तो इसी के माध्यम ये आवश्यकता एवं लक्ष्य ये भी संज्ञान के निर्धारित एक तत्व है। इन्हीं की लक्ष्य और आवश्यकता के हिसाब से ही आप लोगों का संज्ञान होता है कि अगर आप लोग किसी भी चीज को किस प्रकार से संज्ञान दे सकते हैं। जैसे अगर आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है भूख, एक उदाहरण के लिए, जैसे आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है भूख। अब भूख के लिए अब आप क्या करेंगे? अब आपका लक्ष्य क्या बनेगा कि आपका लक्ष्य बनेगा भोजन। अब भूख को कैसे मिटाएंगे आप लोग? जब तक आप खाना नहीं खाएंगे, जब तक तो भूख शांत होने वाली नहीं है। तो आपकी लक्ष्य हो गया भूख और आवश्यकता हो गई भोजन। ठीक है, अब आप भोजन को किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं? अब भोजन करने के लिए भोजन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं, जैसे ये लिखा, कोई लोग व्यवसाय का धंधा करते हैं, कोई लोग कृषि कार्य का करते हैं और कोई लोग नौकरी करते हैं। तो जब आवश्यकता और लक्ष्य एक समान होने के बावजूद भी उसकी पूर्ति इन्होंने क्या करते हैं? अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। तो ये विभिन्नता जो कहलाती है, ये सब संज्ञान के निर्धारित तत्व है। अगला आता है आपका शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना भी संज्ञान के निर्धारित संज्ञान को प्रभावित करने के लिए प्रमुख कारण है। ठीक है, जैसे शारीरिक संरचना, आप लोगों को पता है कि हर आदमी की शारीरिक एवं मानसिक संरचना अलग अलग होती है, तो जिसके कारण उनके मानसिक क्रियाओं में भी फर्क पड़ता है। जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि मंद बुद्धि बालक, जैसे मंद बुद्धि बालक की अपेक्षा जिसकी बुद्धि अच्छी होगी वो किसी बात को अच्छे से संज्ञान में ले सकता है। जैसे मंद बुद्धि की अपेक्षा तीव्र बुद्धि बालकों में संज्ञान अधिक जटिल एवं अच्छी प्रकार से विकसित होते हैं। अगला अपना आता है पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव भी व्यक्ति की संज्ञान को प्रभावित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे हर आदमी कोई ना कोई घटनाक्रम होता रहता है, हर आदमी के साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है, घटना होती रहती है। उन्हीं की घटनाओं से वो सीख के एक नया संज्ञान करता है, अपना ज्ञान प्राप्त करता है और उस चीज को संज्ञान में लेता है। जैसे छोटा बच्चा है, आप उसको अगरबत्ती के पास जला देंगे उसके सामने, वो बार बार अगरबत्ती को पकड़ने जाएगा, आप उसको बार बार अलग कर देंगे। लेकिन जब वो अगरबत्ती को छू लेगा और उसको जलन महसूस होगी हाथ में, या फिर बोल सकते हैं
जल जाएगा वो, तब उसको एक संज्ञान हो जाएगा कि नहीं, इसको नहीं छूना, इसमें गर्म लगता है। तो आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से आपकी संज्ञान में परिवर्तन होते रहते हैं। आप उस घटना को किस नजरिए से देखते हैं, ये आपको पूर्व अनुभव पर ही डिपेंड करता है। तो ये था आज आपका संज्ञान और संज्ञान के निर्धारित तत्व। आज की वीडियो में इतने, अगले वीडियो में अगला टॉपिक। नमस्ते, धन्यवाद।